दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 5 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब ए कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है और उस पतंग की डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है और भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वो 60 डिग्री है। तो आइए इन चीज़ों को एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये भूमि है और ऊपर पतंग उड़ रही है। ये जो पतंग उड़ रही है उसकी ऊंचाई भूमि से 60 मीटर है। कितने मीटर है? 60 मीटर। और पतंग की डोरी को भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है अस्थायी रूप से। अस्थायी रूप का मतलब ये होता है कि अस्थायी नहीं है, यानी थोड़े समय के लिए। और ये भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है? 60 डिग्री का। तो लिख देंगे 60 डिग्री। अब क्या करते हैं कि इस पतंग की जो ऊंचाई है और जो भूमि है इसको मिला देते हैं। मिला दिया। अब क्या करते हैं कि इसका नाम दे देते हैं। इसका नाम दे देते हैं ए, इसका बी और इसका सी। इस प्रकार यह एक समकोण त्रिभुज बनाता है। तो हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा एच होती है और ए भुजा क्या होती है? पी होती है और ए बी होती है। तो हमें क्या करना है कि पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करना है और पी दिया गया है, यानी हमें एच ज्ञात करना है। बी से यहाँ कोई मतलब नहीं है। तो हमें ये देखना है कि पी और एच त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो फॉर्मूला है उसमें से पी और एच किस किस के फॉर्मूला में आता है। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि साइन थीटा पी बटा एच होता है और कोसेक थीटा एच बटा पी होता है, यानी पी और एच साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों के फॉर्मूला में आता है। तो हम साइन थीटा का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं और कोसेक थीटा का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो आइए साइन थीटा के फॉर्मूला पे ही आगे बढ़ते हैं। हल मान लिया कि डोरी की लंबाई बराबर एल मीटर और भूमि से पतंग की ऊंचाई बराबर AC बराबर 60 मीटर। अब समकोण त्रिभुज ACB में, तो हमने आपको बताया था कि साइन थीटा का फॉर्मूला लगेगा। तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर पी बटा एच। तो साइन और थीटा की जगह पे कितना रखना है? 60 डिग्री। तो रखेंगे 60 डिग्री बराबर पी का मान क्या है? AC। तो लिखेंगे AC बटा एच का मान क्या है? AB। तो लिख लेंगे AB या H भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, H। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है ये आप लोग जानते हैं। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो यहाँ लिख सकते हैं √3/2 बराबर
AC, तो AC का मान कितना है 60 मीटर, तो लिखेंगे 60 मीटर बटा h। अब यहाँ हमें क्रॉस गुना करना है, तो क्या हो जाएगा √3 गुने h बराबर 60 दूनी 120। इसलिए h बराबर हो जाएगा 120 बटा में √3। अब यहाँ हमें परिमेयीकरण करना है, तो √3 से ऊपर गुना कर देंगे और √3 से नीचे गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 120 √3 और नीचे √3 का गुना √3 से होगा तो √9 आ जाएगा। और जब √9 को जब हम रूट से बाहर करेंगे तो ये आ जाएगा 3, तो 3 से काट देंगे तो क्या आ जाएगा 40, तो ये हो जाएगा 40 √3 मीटर। इसलिए डोरी की लंबाई बराबर 40 √3 मीटर आंसर। अगर आप चाहें तो 40 का गुना √3 का जो मान होता है 1.732 उससे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो अनलॉक स्टडी के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से सारा वीडियो देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।